Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, today we will start a new topic, osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. So this topic is very important for any kind of exam and MCQ based test. So let us start. What is osmosis? Student, osmosis क्या होता है? तो osmosis ये होता है कि ये बेसिकली जब हमारे पास सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एंड कंटैक्ट होते हैं, यानी सेपरेट किए होते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टूवर्ड सॉल्यूशन through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane mean that membrane which allow only solvent molecule and stop the solute particle is called semi-permeable membrane. In the diagram you can see कि ये बीकर है और इस बीकर में एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है, और दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन के साथ रेड लाइन है ये शो कर रही है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो पास होने दे रही है लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को स्टॉप कर रही है. सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड स्टॉपिंग द सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. एक और तरीके से आप देख सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर across a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into more concentrated one, thus equalizing the concentration on each side of the membrane. So यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें कि दरमियान में ये ब्लैक कलर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो दो सोल्यूशन हमने लिए हुए हैं, इन सोल्यूशन को सेपरेट किया हुआ है. तो लो सोल्यूट से आप देख सकते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. सो अगेन ये वही बात है कि आपका सोल्यूट मूव कर रहा है सोल्यूशन की तरफ, या लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो हो रहा है वो उसका सोल्यूट हाईली कंसंट्रेटेड जो आपका सोल्यूशन है उसकी तरफ जा रहा है. नेक्स्ट देखें, वंस अगेन एक और डेफिनेशन है कि सॉल्वेंट नेचुरली मूव करता है एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ऑस्मोसिस है जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आपका वाटर है, वाटर मूव कर रहा है किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ. एक और डायग्राम है, इसमें आप देखें कि एक तरफ अगर आप देखें तो आपका जो सल्यूट है वो कम है और एक तरफ सल्यूट ज़्यादा है. तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लगाते हैं या किसी जगह रखते हैं और एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जैसे कि ये साल्ट मॉलिक्यूल हैं, तो साल्ट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं आपके क्या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉरी. उसके बाद आप देखें कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है. तो अभी आपको बताया है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जबकि जो डिफ्यूजन होती है वो क्या होती है? वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की मिक्सिंग होती है विदाउट एनी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी कोई परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज़ नहीं कर सकते. सो डिफ्यूजन इन्वॉल्व solvent and solute particle to move to equalize the concentration from lower to higher concentration, but no semi-permeable membrane is involved. It mainly occur in gaseous state or within gas molecule and even in liquid molecule, but ये आम तौर पर does not need water for movement, या डिफ्यूजन के अंदर किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती. उसके बाद है रिवर्स ऑस्मोसिस. अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट को निकालते हैं हायर रीजन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी आप क्या करते हैं कि आप सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट को स्क्वीज करते हैं और सोल्यूट को स्टॉप करते हैं मेम्ब्रेन के एक साइड पे, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ प्रोसेस.
रिवर्स ऑस्मोसिस को इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो लेफ्ट साइड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को स्टूडेंट हमने शो किया हुआ है, ये जो रेड लाइन है इससे, तो एक तरफ आपको ब्लू कलर का फ्रेश वाटर है और एक तरफ आपको साल्ट का सोल्यूशन यानी सैलाइन वाटर है या साल्ट वाटर है, जिसमें आपको वाइट कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी ये होता है कि जब आप डॉटेड सोल्यूशन की तरफ यानी साल्ट वाटर की तरफ जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सॉल्वेंट को तो अलाउ करता है लेकिन साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टॉप करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को इस तरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एनिमेशन है इसमें आप देखें कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं साल्ट वाटर के ऊपर और दूसरी साइड पे फ्रेश वाटर है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस मेम्ब्रेन से पास हो रहे हैं, जबकि जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन की साइड पे ही स्टे कर रहे हैं और वो मूव नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो पोर्स बहुत ही बारीक होते हैं या थिन पोर होते हैं, जो कि लार्ज साइज साल्ट के पार्टिकल्स को या सल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते कि वो मेम्ब्रेन में से पास हो सकें। एक और एग्जांपल आप देखें रिवर्स ऑस्मोसिस की कि ये जो लाइट ब्लू कलर का आपके सामने वाटर है और आपके सामने ये लाइट ब्राउन कलर की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो साल्ट वाटर है, जिसमें अब देखें इसका कलर चेंज है और साल्ट के मॉलिक्यूल भी शो किए गए हैं। तो जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं या जो साल्ट के जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्टे हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, यानी मेम्ब्रेन्स उनको क्रॉस नहीं होने दे रही, जबकि जो आपका वाटर है वो क्रॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका वाटर लेवल राइज करेगा राइट जो इसका कॉलम है उसकी तरफ। सो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की एक और एग्जांपल है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें इन दोनों का कंपैरिजन है। ऑस्मोसिस में हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते, तो आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, टुवर्ड सॉल्यूशन जा रहे हैं, जिधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी तरफ जा रहे हैं, जबकि आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस में आप देखें कि जो एक्सट्रीम राइट डायग्राम है और उसमें एक्सट्रीम राइट कॉलम है जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लेबल किया गया है। तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं सी वाटर के ऊपर तो सी वाटर में से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं और साल्ट के मॉलिक्यूल इस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ को स्टॉप हो जाते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है रिवर्स ऑस्मोसिस की। सो इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप कि आपने इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन ज़रूरी है कि अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सल्यूट के अंदर से सॉल्वेंट की तरफ ही जाए तो ये ऑस्मोसिस है, और अगर सॉल्वेंट निकल के आपके सॉल्वेंट की तरफ जाए तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। स्टूडेंट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, सिंपल वर्ड में ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए चाहिए होता है, या जो आपके सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हैं उनके इनवर्ड मूवमेंट को हम स्टॉप करना चाहते हैं, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल टुवर्ड सॉल्यूशन ना जाएं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से शो करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर माय डियर स्टूडेंट इट्स अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करे लेकिन नेचर पे डिपेंड ना करे, नेचर इंडिपेंडेंट हो और पार्टिकल्स डिपेंडेंट हों, यानी जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट ज़्यादा मूव करेगा सॉल्यूशन की तरफ और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा डेवलप होगा। सो इनवर्ड पुल को स्टॉप करना भी मुश्किल होगा। सो प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और ऑस्मोसिस। अब जो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कई मेथड से करते हैं, फीफर मेथड से करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से करते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन सा मेथड है? फीफर्स मेथड है, उसकी मदद से हम करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो लॉ है
वो ये है कि अभी आपको मैंने बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से शो करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, यानी पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, CRT डिवाइडेड बाई V हम क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। C इज़ कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, number of moles of solute dissolved per liter of solution. Number of moles of solute dissolved per liter of solution is called molarity. It's a unit of concentration. R is general gas constant and T is absolute temperature. So ज़रूरी है कि टेम्परेचर जो है वो हम एक स्पेसिफाइड रखें, बिकॉज टेम्परेचर के चेंज होने से भी ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है, मेनली एंड डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, बट इट आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखें आरओ टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ख़ासकर सैलाइन वाटर को शिप्स वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए, वेस्ट वाटर कंटेन plenty of solute and impurities, so that wastewater is added in RO plants. So all the waste material, particularly solid material, stayed inside the membrane while water squeeze out, so we can get clean water from this process. Next is hydrogen production. This is also a method of RO technology. Then maple syrup production in food industry. So in food industry maple leaves are crushed एंड मैपल प्लांट्स आर क्रश्ड, और एक सिरप बनता है। उसको हम क्या करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए उसमें से वाटर निकालते हैं और जो थिक सिरप है उसको ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा डी आयोनाइज वाटर को भी ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आरओ प्लांट्स को हम जो हमारे मिनरल वाटर है जो कि आप ज़मीन से बोरिंग के ज़रिए निकालते हैं, उस पानी को आप क्या करते हैं कि उसके अंदर से जो साल्ट से उनको रिमूव करते हैं। तो आरओ इज़ वाटर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, और ये डिफ्यूजन के कंसेप्ट पे क्या होती है, काम करती है। और आरओ इज़ आल्सो नोन एज हाइपर फिल्ट्रेशन, यानी आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं और ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। आरओ कैन रिमूव मैनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस फ्रॉम सोल्यूशन। नेक्स्ट आप देखें, रिवर्स ऑस्मोसिस इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग अप टू 99% ऑफ द डिजॉल्व्ड साल्ट, यानी 99% ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स को, पार्टिकल्स को, कोलाइड्स को, यानी जिनका साइज़ 1 to 1000 नैनोमीटर के दरमियान होता है, ऑर्गेनिक्स, बैक्टीरिया एंड पायरोजेंस फ्राम द फीड वाटर। आरओ मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटेमिनेंट्स को पास नहीं होने देती, यानी कंटेमिनेंट्स को वो रिजेक्ट करती है उनके साइज़ के लिहाज से, और जो कंटेमिनेंट्स हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 200 से ग्रेटर हो तो वो रिजेक्ट होते हैं आरओ रनिंग सिस्टम में। यहाँ पे ये आरओ प्लांट की एक डायग्राम शो की गई है कि आप देख सकते हैं, एक तरफ आपका स्टोरेज टैंक है, ठीक है, और एक तरफ आपका प्योरीफाइड वाटर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन में से हाई प्रेशर पे पास किया जाता है पानी को, और मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं कि मेम्ब्रेन जितना भी डेब्रिस या जितना भी ऐसा मटेरियल होता है उसको जाने नहीं देती, पास नहीं होने देती, और आपका क्लियर वाटर चला जाता है। ये जो एनिमेटेड आरओ मेम्ब्रेन है, इसमें आप देखें एक तरफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है और एक तरफ आरओ मेम्ब्रेन है। तो प्रेशर क्या कर रहा है कि वाटर को प्रेशर के साथ सॉल्वेंट की तरफ, प्योर वाटर की तरफ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि साल्ट या आयन स्टे कर रहे हैं। तो हाई प्रेशर फोर्सेस वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ थिक polyamide film that contain tiny pores through which water can flow. The pores are small enough to restrict organic compound but allow water to pass through. So organic compounds are large size molecule or stay while small molecule are passed out. तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज़्यादा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर उस वक्त ज़्यादा होता है जब कंसंट्रेशन हाई हो,
या टेम्परेचर हाई हो या मॉलिक्यूलर वेट लो हो। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी पे। अभी मैंने बताया है कि मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर, 1 लीटर में सल्यूट के कितने मोल्स हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे, बट नॉट ऑन इट्स आइडेंटिटी और नेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो आपका सैलाइन वाटर है, जो सी वाटर होता है, वो साल्टी होता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या डायरेक्ट यूज़ के लिए नहीं होता, तो उसकी डीसैलिनेशन करते हैं आरओ प्रोसेस के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी इशू हो तो फील फ्री टू कंटेक्ट and you may ask any kind of question. Try to learn it. Thank you so much. Allah Hafiz.